नांदेड़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की अहम खबर। महाराष्ट्र में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के संबंध में चुनाव आयोग ने कुछ नई गाइडलाइन और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यदि आप मतदाता हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 23 मई की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं ने एसआईआर शुरू होने से पहले अपनी ऑनलाइन मैपिंग पूरी कर ली है, उन्हें सही और सत्यापित मतदाता माना जाएगा। ऐसे मतदाताओं के घर जब 30 जून से शुरू होने वाले एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ पहुंचेगा तो उन्हें किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल अपने मोबाइल पर प्राप्त मैप्ड वोटर का संदेश दिखाना होगा, जिसके बाद बीएलओ उनका एन्यूमरेशन फॉर्म भर देगा। चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन मतदाताओं ने अभी तक ऑनलाइन मैपिंग नहीं कराई है, उन्हें बीएलओ के दौरे के समय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वोटर आईडी कार्ड के साथ स्कूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या आयोग द्वारा स्वीकृत 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। इसके बाद उनकी मैपिंग और एन्यूमरेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत यदि बीएलओ के घर पहुंचने के समय मतदाता घर पर मौजूद नहीं हो, घर बंद हो या किसी कारणवश शहर से बाहर गया हो, तो ऐसे मतदाता को 3 अवसर दिए जाएंगे। बीएलओ के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वो 3 बार घर का दौरा करे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक विशेष सुविधा भी प्रदान की है। यदि मतदाता स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता तो वो अपने किसी रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति को हस्ताक्षरित प्राधिकरण पत्र, अथॉरिटी लेटर दे सकता है। ऐसी स्थिति में बीएलओ उस रिश्तेदार की उपस्थिति में आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद मैपिंग और एन्यूमरेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी जारी की है। यदि किसी मतदाता ने मैपिंग तो कर ली हो, लेकिन उसके दस्तावेजों में नाम, उम्र, उपनाम, सरनेम या माता-पिता के नाम में अंतर पाया जाता है, तो ऐसे मतदाता को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित मतदाता को नोटिस जारी किया जा सकता है और उसके रिकॉर्ड की आगे जांच की जा सकती है। इसलिए चुनाव आयोग ने सलाह दी है कि जिन मतदाताओं के दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, वे एसआईआर शुरू होने से पहले फॉर्म नंबर 8 के माध्यम से अपनी सभी जानकारियां सही करवा लें। विशेषज्ञों का मानना है कि नाम और अन्य विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट को आधार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसे एक मूल और विश्वसनीय दस्तावेज माना जाता है। तो दर्शकों, महाराष्ट्र एसआईआर से संबंधित चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन और महत्वपूर्ण निर्देश यही हैं। यदि आप भी मतदाता हैं तो अपनी मैपिंग, दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये थी आज की खबर नांदेड़ बुलेटिन से। ऐसे ही जुड़े रहिए। खबर अच्छी लगी हो तो नांदेड़ बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।